नमस्ते दोस्तों। आप सब लोगों ने अपने अपने बर्थ चार्ट जन्म कुंडली बहुत बार देखी होगी और उसमें 12 घर, 9 प्लैनेट्स सबको पता है। एंड 9 प्लैनेट्स जिसको 9 ग्रह कहते हैं, उसी बेसिस पर मैक्सिमम लोग आप लोग प्रेडिक्शंस करते हो या प्रेडिक्शंस जानने की कोशिश करते हो। बट उसके अलावा उसके परे भी आपके जन्म नक्षत्र आपके चार्ट में जो चीजें नहीं दिखाई देती है, होती है बट दिखाई नहीं देती है, हाँ, वो है उपग्रह। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो दिखाई नहीं देती है बट उनका अस्तित्व तो है। आप हवा को देख पाते हो क्या? नहीं, बट उसका अस्तित्व है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका अस्तित्व तो है बट हम उन्हें छू नहीं सकते, हम उन्हें देख नहीं सकते। उसी तरह से आपके बर्थ चार्ट में एक्चुअली उपग्रह होते हैं। और ये उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह जो है, इनकी ज्योतिष में बहुत अहम भूमिका है, बहुत खास भूमिका है। तो ये वीडियो का टॉपिक पूरी तरह से नया है, पूरी तरह से अलग है। अगर आप नए दर्शक भी हैं तो अंत तक अगर रहेंगे तो आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि एग्जैक्टली उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह आपकी पत्रिका में, हर इंसान की पत्रिका में मौजूद होते हैं, सिर्फ पत्रिका में उसे मेंशन नहीं किया जाता है। ये आपको ग्रहों के तरह ही सूक्ष्म प्रभाव देते हैं। और फलित ज्योतिष, जिसे हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बट बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर चूक जाते हैं और वो जब प्रेडिक्शंस देते हैं तो ध्यान ही नहीं देते हैं कि उपग्रह भी है। देखते हैं कि अरे ये योग तो बन रहा है बट ये काम क्यों नहीं हो रहा है। शादी का योग तो है, लग्न इतना स्ट्रांग है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? अरे भाई साहब, जब भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वहां पर एक बार उसका उपग्रह चेक कर दो, कौन सा उपग्रह है, धूम है, व्यातिपात है, कौन सा उपग्रह है। ये 5 उपग्रह जो हैं, ये आपकी पूरी जिंदगी को खंगाल के रख सकते हैं एंड ठीक भी करके रख सकते हैं। तो ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एंड जन्म कुंडली में छुपे हुए संकेतों को पढ़ने में यह मदद करता है कि आपकी लाइफ में आगे आने वाले हिस्सों में क्या क्या चीजें हो सकती है। ये आपको सही भविष्य फल और विश्लेषण के लिए भी बहुत ज्यादा मदद करता है। अब उपग्रह सीखने का सिंपल तरीका है, बहुत आसान है। पहले इसके मूल सिद्धांत को पकड़िए, फिर एक एक उदाहरण पर देखिए। एक एक उपग्रह को अलग अलग समझिए, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। 5 उपग्रह होते हैं, तो पांचों उपग्रहों को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से चीजों को देखना है। पहला उपग्रह होता है धूम, फिर व्यातिपात, परिवेश, इंद्रचाप और उपकेतु। सिंपल उपग्रह हैं, बस इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। और जब आप इन उपग्रहों को समझ लोगे तो रोज एक कुंडली को लेकर उसके प्रभाव को नोट कीजिए। किताब, अभ्यास, अनुभव, तीनों को साथ लेके चलिए। यह उपग्रह सीखने का तरीका आपको धीरे धीरे मास्टर तक लेके जाएगा। अब कुंडली की पहचान कैसे करें? कुंडली में कैसे पहचान करें कि उपग्रह कहाँ पर है? तो उपग्रह जिस किसी भाव में बैठा है, पहले उसको देखिए कि वो भाव कहाँ है। उसके बाद ये देखिए कि किस ग्रह से जुड़ रहा है, उसका प्रभाव तुरंत समझिए। राशि, भाव, दृष्टि का मेल बहुत अहम है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। छोटे छोटे संकेतों से बड़े बड़े परिणाम बनते हैं। इनको पकड़ लीजिए, उनको ध्यान से समझिए। यही आपके विश्लेषण क्षमता को तेज करने में बहुत मदद करेगी। अब गलतियां कहाँ होती हैं? लोग उपग्रह सीखने की कोशिश तो करते हैं, बहुत से लोगों को तो उपग्रह पता भी नहीं होता है, बट जब सीखने की कोशिश करते हैं तो बस नाम रट लेते हैं, उसके अर्थ को नहीं समझते हैं। अगर आप उपग्रह के अर्थों को समझोगे
तो आपको आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, आपको कोई भी चार्ट पढ़ना आसान हो जाएगा। एक ही नियम हर कुंडली को लागू कर देना भी गलत है, ऐसी गलती कभी मत करना। संदर्भ, समय, स्थिति के अनुसार अंदाज लेना चाहिए, जिसको हम देश काल परिस्थिति कहते हैं सिंपल भाषा में। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार भी आपको आपके प्रेडिक्शंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। अधूरी जानकारी के से जल्दी निष्कर्ष निकाल लेना भी सबसे बड़ी गलती है। सच्ची समझ हमेशा धैर्य और अभ्यास से आती है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप पेशेंस रखोगे, आपको उपग्रह आपके लिए सच में बहुत मददगार साबित होंगे, बहुत अच्छे टूल साबित होंगे। और अगर हम देखें तो उपग्रह को पूरी तरह से जब आप समझ जाते हो तो आपको ज्योतिष की ये अलग गहराई में लेके जाता है। जितना आपका आधार साफ होगा, जितना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बन जाएगा उपग्रह के साथ, उतने ही तेजी से आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन जाओगे, विशेषज्ञ बन जाओगे। आज की एक सही शुरुआत कल आपके ज्ञान को आगे लेके जाएगी। एंड जब आप इस विषय को समझोगे, पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि आप आपके एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज को, आपके एस्ट्रोलॉजी के लेवल को एक नए मकाम पर लेके जा रहे हो। एंड उपग्रह सीखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो चीज दिखती नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है। आपके चार्ट में ये पांचों उपग्रह जो सूर्य से संबंधित है, आपकी पूरी जिंदगी को मैटर करते हैं। तो जिन किसी को और भी ज्यादा उपग्रहों के बारे में जानकारी चाहिए, वो मुझे मेरे मोबाइल नंबर 7517471225 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत आसान है उपग्रह। बट अगर आप सच में अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो उपग्रह को मिस करना मतलब सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही। जिस किसी को भी उपग्रह के बारे में और जानकारी चाहिए, जैसे मैंने कहा, मेरा मोबाइल नंबर 7517471225 अवेलेबल है। आप बस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए एंड वी विल कनेक्ट। धन्यवाद। थैंक यू।